हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग स्टडी कर रहे होंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि क्लास 12 का पार्ट 2 मैथ पार्ट 2 को हम सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, एक एक करके सबसे पहले इंटीग्रेशन चलेगा, फिर उससे आगे जो चैप्टर है एरिया बॉन्ड सब हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आप बोलोगे कि यहाँ पर चैप्टर 7 लिखे हुए, तो चैप्टर 7 में तो इंटीग्रेशन है, लेकिन आप यहाँ फॉर्मूला लिखे हुए डिफ्रेंशिएशन का। तो हाँ, वही चीज़ें हम बताना चाह रहे हैं कि हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला बताएं। ऐसा क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन का फॉर्मूला और डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला रिलेट करते रहता है, एक दूसरे का उल्टा होता है। वो बताएंगे आगे क्लास में कि इंटीग्रेशन क्या होता है, लेकिन सबसे पहले फॉर्मूला हम एक बार इक्वल करा देंगे आप लोगों को। तो क्या है ना कि सबसे पहले आप लोगों को डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर डिफ्रेंशिएशन का याद है तो इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन हाँ, ऐसा याद होना चाहिए जैसा मैं बता रहा हूँ, वैसे रटा रटावा नहीं, लिखने आना चाहिए। अगर आप यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला लिखने अगर आप समझ जा रहे हो मेरा ट्रिक से, तो आपको इंटीग्रेशन में फॉर्मूला याद करने का ज़रूरत है ही नहीं, कहीं हर एक जगह ट्रिक बताया जाएगा। तो चलिए, इतना अच्छे से समझा दूंगा ना इंटीग्रेशन, बोलोगे कि बल्ले बल्ले हो गया। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है कि ये जो ट्रिक लाए हुए इसको पहले याद रखना होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट कर देते हैं डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला, उसके बाद हम इंटीग्रेशन का बताएंगे। ठीक है, एक बार इक्वल करा देते हैं डिफ्रेंशिएशन का कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले ये पहला नंबर का है ना, तो इसमें कोई लॉजिक नहीं है। इसमें क्या करना है कि एक बार पावर जो है पावर n उसको एक बार उतार देना है और पावर में एक कम कर देना है। जैसे यहाँ पर x के पावर क्या कर देना है n-1, जैसे लिखने बता देते हैं x के पावर n है ना, तो इसमें क्या करना है कि पावर उतार देना है तो n हो जाएगा, और पावर में क्या कर देना है एक कम कर देना है, तो n तो पहले से था, एक वो कम कर देना, कोई दिक्कत नहीं। अब उसी तरह से अब यहाँ पर देखिए, ये सब को जो सातों है ना, इसमें बहुत अच्छा से ट्रिक बताया जाएगा। ये सब जो सातों है यहाँ पर, इसमें अच्छा से ट्रिक बताया जाएगा। तो आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर याद रखना आपको, पहला नंबर पॉइंट इन नोट पॉइंट है कपल। तो एक होता है रेशियो चेन, क्या होता है रेशियो चेन, और एक होता है क्या रेसिप्रोकल। जैसे साइन का रेसिप्रोकल आप लोग कोसेक पढ़े होंगे, हम यहाँ पर लिख के एक बार बता देते हैं। यहाँ पर हम बात करें तो साइन का क्या होता है, साइन एक्स का रेसिप्रोकल, जिसको हम लोग उल्टा बोलते हैं, तो क्या होता है कोसेक एक्स होता है ना, कोसेक एक्स। हाँ, तो आपको यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा, हो सकता है। हाँ, तो यहाँ बात है रेसिप्रोकल की, बचपन वाला। साइन का क्या हो जाएगा कोसेक एक्स, और फिर क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कोस एक्स का क्या होता है सेक एक्स होता है, यही ना होता है। उसके बाद होता है टेन एक्स का क्या होता है, टेन एक्स का क्या होता है कोट एक्स। तो यहाँ पर ये होता है रेसिप्रोकल, जिसको बोलते हैं रेसिप्रोकल। जैसे साइन का कोसेक, कोस का सेक, सेक का कोस हो जाएगा, टेन का कोट, कोट का टेन हो जाएगा। लेकिन हम आज रेसिप्रोकल आपको नहीं बताने आए हैं, हम रेसिप्रोकल, हाँ वो भी याद रखना है, रेसिप्रोकल भी याद ही रखना है, उसको भूलना नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो हम बता रहे हैं इसको याद रखना है कपल के टाइप का। ठीक है, मतलब साइन का क्या हो जाएगा कोस, टेन का क्या हो जाएगा सेक, कोट का क्या हो जाएगा कोसेक, एक दूसरे का होगा। जैसे साइन का क्या होगा कोस, कोस का क्या होगा साइन, टेन का क्या होगा सेक, सेक का क्या होगा टेन, कोट का क्या होगा कोसेक, कोसेक का क्या हो जाएगा तो कोट हो जाएगा। ये बात यहाँ पर आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट में याद रखना है कि टेन एक्स और कोट एक्स स्क्वायर देने का काम करता है, सेक एक्स और कोसेक एक्स पीछा नहीं छोड़ता है, बस इतना ही याद रखना है। सबसे पहले लिखने आपको आना चाहिए। ये तो था, हम नोट पॉइंट बता दिए, लेकिन आखिर लिखेंगे कैसे, तो चलिए हम लिखने आपको बताते हैं। तो यहाँ पर क्या है साइन एक्स, तो सबसे पहले क्या लिखना है उसका कपल लिखना है। तो साइन का कपल क्या होता है यहाँ पर देखिए, ठीक हम यहाँ पर लिख रहे हैं, तो साइन एक्स का कपल होता है कॉस एक्स, कोई दिक्कत नहीं। कॉस एक्स का कपल क्या होता है, तो कॉस का भी साइन होता है, तो यहाँ पर साइन भर दीजिए। फिर टेन है, तो टेन का कपल क्या होता है, यहाँ पर लिखे हुए टेन का कपल होता है सेक, तो सेक भर दीजिए, सेक भर दीजिए। फिर कोट का कपल क्या होता है, तो कोट का कपल होता है कोसेक, तो कोसेक भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोसेक एक्स भर दीजिए, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर कोसेक, कोसेक का कपल क्या है, तो कोसेक का कपल कोट है, तो कोट भर दीजिए। अभी बहुत लोग बका रहे होंगे कि हाँ हम जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप सोच पा रहे हो तो सोचिए। लेकिन हम जो जैसा बता रहे हैं ऐसा बताने से क्या होगा ना कि इंटीग्रेशन में आपको रटने का फॉर्मूला ज़रूरत नहीं है। डिफ्रेंशिएशन का तो बहुत लोग 11th में ही रट लेते हैं, तो इसलिए आपको आता है वो बात हम समझ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लिखने सीखिए ताकि इंटीग्रेशन में आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, देखिए कोट एक्स सेक का कपल क्या होता है, तो सेक का कपल यहाँ पर बताएं टेन, तो टेन लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए टेन लिख दीजिए, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आइए, सबसे पहला काम तो हो गया कपल का।
अब आता है कि टेन और कोट क्या करता है, स्क्वायर देने का काम करता है। तो किस पर देगा स्क्वायर, हम पर नहीं, हम पर नहीं देगा, अपना कपल पर देगा। तो टेन देगा स्क्वायर, किस पर देगा, तो अपना कपल पर, तो यहाँ आ जाएगा स्क्वायर। कोट देगा क्या देगा, स्क्वायर देगा, तो यहाँ पर देगा स्क्वायर, तो अब किस पर देगा, हम पर नहीं, अपना कपल पर, तो स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर बताएं कि सेक एक्स और कोसेक एक्स पीछा नहीं छोड़ता है, तो किसका पीछा नहीं छोड़ता है, अपना कपल का पीछा नहीं छोड़ता है। तो इसका कपल ये है, तो कपल का पीछा नहीं छोड़ता है, मतलब कोसेक एक्स अपना कपल के पीछे पीछे आ जाएगा। तो यहाँ पर भर दीजिए कोसेक एक्स, हाँ कोसेक एक्स। सेक भी पीछा नहीं छोड़ता है, किस पर, अपना कपल के पीछा नहीं छोड़ता है, तो यहाँ पर भर दीजिए सेक एक्स, कोई दिक्कत नहीं। अभी बहुत लोग बोलेंगे कि ये गलत है, तो गलत नहीं है, फिर से हम बता दे रहे हैं, एकदम ध्यान से सुनिए। अब इतना बात हम लोगों का हो गया। अब लेकिन याद ये रखना है कि कभी भी डिफ्रेंशिएशन में पहले सी दी किया तो माइनस लगा देना। यहाँ सी है क्या, नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं, इसी तरह रहने देना है। पहले सी है तो माइनस लगा देना है। पहले सी है क्या, नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं। पहले सी है, हाँ है, तो माइनस लगा देना है। इसमें पहले सी है, हाँ, तो माइनस लगा देना है। पहले सी है, नहीं है, तो इसमें कुछ नहीं करना है। मतलब सिंपल सा याद यही रखना है कि सबसे पहले कपल लिखना है, सबसे पहले कपल लिखना है। उसके बाद दूसरा पॉइंट में टेन और कोट स्क्वायर देने का काम करता है, तो स्क्वायर दे दीजिए टेन और कोट पर। अब क्या होगा, कोसेक और सेक पीछा नहीं छोड़ता है, तो अपना कपल के पीछे आ जाता है। एक बार हम लिख के बता देंगे, पहले यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। उसके बाद ये तो माइनस प्लस का माजरा तो हम लोग ऐसे ही देख लेते हैं कि पहले सी रहेगा तो माइनस लगा देंगे, पहले सी नहीं रहेगा तो माइनस नहीं लगेंगे, तो उसको तो याद रखना ही नहीं है। अब आइए हम एक बार यहाँ पर आप लोगों को लिख के तुरंत रिकॉल करा देते हैं कि आखिर लिखेंगे कैसे, ताकि आपके माइंड में सेटअप हो जाए, ठीक है, दिक्कत कहीं ना हो नहीं हो। चलिए, डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, डिफ्रेंशिएशन ऑफ कोस एक्स डी एक्स, डिफ्रेंशिएशन ऑफ टेन एक्स बाई डी एक्स, डिफ्रेंशिएशन ऑफ कोट एक्स बाई डी एक्स, डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेक एक्स बाई डी एक्स, डिफ्रेंशिएशन ऑफ कोसेक एक्स और बाय में डी एक्स, ठीक है। चलिए अब हम आपको लिख के बताते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले क्या लिखना है, कपल लिखना है। यहाँ पर हम रख देते हैं, आप लोग देखते चलिए, ठीक है। साइन का कपल क्या होता है, कोस, तो कोस भर दीजिए, कोस भर दीजिए। कोस का कपल क्या होता है, साइन, तो साइन भर दीजिए, साइन भर दीजिए। फिर टेन का कपल क्या होता है, कोट, तो मतलब टेन का कपल कोट नहीं होता है, सेक होता है, तो यहाँ पर सेक भरिए, सेक भर दीजिए। कोट का कपल क्या होता है, तो कोट का कपल होता है कोसेक, कोसेक, तो कोसेक भर देना है। सेक का कपल क्या होता है, तो सेक का कपल हम यहाँ पर टेन बताएं, तो आप टेन लिखते चलिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो सेक का क्या होता है, तो सेक का होता है टेन, तो टेन भर दीजिए। कोसेक का कपल क्या होता है, कोट, तो कोट भर दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोट एक्स हो जाएगा, यही ना है। अब क्या करना है कि टेन और कोट स्क्वायर देने का काम करता है, तो स्क्वायर दे दीजिए, किस पर, अपना कपल पर देना है, तो यहाँ स्क्वायर आ जाएगा। एक दो बार आप अगर आप लिखोगे ना तो आपको याद हो जाएगा। तो अगर आप डिफरेंशिएशन में मेहनत कर लोगे ना तो इंटीग्रेशन में कोई दिक्कत है ही नहीं, तो इसलिए हम लिख के बता रहे हैं। अभी पीछे हम इंटीग्रेशन का भी बताएंगे, तो वहाँ पर आप लोगों की क्लियरिटी हो जाएगा कि क्यों आखिर हम ट्रिक क्यों दे रहे हैं, तो पता चल जाएगा। सेक एक्स क्या करता है, अपना कपल के पीछे नहीं छोड़ता है, मतलब अपना कपल के पीछे पीछे आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा सेक एक्स। कोसेक भी अपने कपल के पीछे नहीं छोड़ता, तो यहाँ हो जाएगा कोसेक एक्स। आप कुछ नहीं करना, इतना तो हो ही गया। अब पहले सी है तो माइनस लगाना है, पहले सी नहीं तो माइनस नहीं लगाना, पहले सी है माइनस लगा दीजिए, पहले सी है तो माइनस लगा दीजिए। इतना तो आप लोगों को याद हो गया होगा, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आइए अगला, अब अगला यहाँ पर हम लोग को इन्वर्स वाला याद करना है, ठीक है। तो जी हाँ, इसमें भी थोड़ा याद रखना है, एक बात याद रखना है कि इसमें देखिए यहाँ पर इन्वर्स है, आपको फिर समझ में नहीं आ रहा होगा कि कभी किसका उल्टा क्या क्या हो जाता है, समझ नहीं आता है। कभी साइन कोस में चल जाता है, टेन सेक में चल जाता है, तो ये कपल है, वो रेशियो चेंज नहीं है। मतलब रेशियो चेंज में भी अलग होता है, तो तीन होता है, एक रेशियो चेंज, एक रेसिप्रोकल, जो अभी हम यहाँ पर बताए थे ना, रेसिप्रोकल साइन का कोसेक, तो ये रेसिप्रोकल है, इसको बोलते हैं कपल, ठीक है। तो ये आपको कोई टीचर नहीं बताएगा, वो बात याद रखना। अब यहाँ पर क्या याद रखना है कि साइन का उल्टा क्या होता है, कोस, टेन का उल्टा क्या होता है, कोट, सेक का उल्टा कोसेक। तो अभी इसमें तो उल्टा दूसरा हो रहा था, साइन वाला में कोसेक हो जा रहा था, लेकिन कोस, तो जी हाँ ये है इन्वर्स वाला, तो इन्वर्स वाला में अलग होगा ना जी। तो ऐसा याद रखिए कि रेशियो चेंज में हमेशा बदलता है, रेशियो चेंज में क्या होता है, बदलता है। अगर वैसा नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर फॉर्मूला याद करिए, इसमें ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। साइन इनवर्स एक्स का जो ये मतलब इसमें तीन को याद रखना, साइन का, टेन का और क्या, कोसेक का। कोसेक, ये सब दो इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ठीक है। आप लोगों को जो मेन समझना है वो साइन और कोस, मतलब साइन और टेन का। चलिए साइन का क्या होगा, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब जो साइन का लिखे वही कोस में लिखना है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। पहले सी है इसलिए माइनस लगा देना है। टेन में भी क्या होता है, इसमें ना ही रूट ना ही माइनस, तो रूट भी नहीं होगा माइनस भी नहीं होगा, तो क्या होगा, 1 प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी ना ही रूट ना ही माइनस, मतलब 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए पहले सी है तो माइनस लगा देना है, मतलब यही दो इंपॉर्टेंट है, साइन और टेन। अगर ये दोनों का याद है तो ये तो दो एक्चुअली याद हो जाएगा। बाकी यहाँ पर क्या है कि कोसेक और सेक का भी है, ठीक है।
तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको नहीं भी याद रखोगे कोई दिक्कत नहीं है, कभी बाय द वे चलते चलते भी याद हो जाएगा, इसमें इसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी हम बता देते हैं 1/x रूट अंडर x² - 1, कोई दिक्कत नहीं, पहले से है माइनस लगा देना है। कुछ सेक का भी वही लिखना है 1/x रूट अंडर x² - 1। तो मैन हम लोगों को ये सब नहीं याद कराना था, मैन जो है ना फंदा जो इसमें भूलने वाला जो है, भूलने वाला यही है सातों, मतलब 6 गो, ठीक है। तो अगर आप इतना अगर आप याद कर ले रहे हो ना, याद नहीं करना है, ये वाला याद करना है, लिखने सीखना है, तो 2-4 बार लिख लोगे तो इंटीग्रेशन में दिक्कत नहीं होगा। अब चलिए, तो क्या लगा कि इतना ही फॉर्मूला है? नहीं, थोड़ा इधर भी देख लेते हैं हम लोग। तो इस सब का तो याद हो चुका होगा आप लोगों का अभी तक। रूट एक्स का क्या होगा? तो रूट एक्स का सभी लोग जानते हैं 1/2 रूट एक्स कैसे आता है, तो वो बात हम एक बार बता देते हैं, उसके बाद आपको सेट कर लीजिएगा। रूट एक्स, तो मान लीजिए यहाँ √2 है, तो कुछ नहीं, रूट लगा हुआ है मतलब 2 के पावर हाफ है, ये बात को याद रखना है। रूट मतलब हाफ होता है पावर में, एक्स है, रूट एक्स है तो एक्स के पावर हाफ। अब यही फॉर्मूला लगा दीजिए, पावर उतार के पावर में कम, एक्स के पावर n है ना, एक्स के पावर n, पावर उतार दीजिए, पावर में 1 कम, तो 1/2 - 1, तो 1/2 हो जाएगा। एक्स के पावर आधा में 1 जाएगा, तो आप बोलोगे कि आधा में 1 किससे जाता है? हाँ जाएगा ना, तो माइनस आधा बचेगा, तो माइनस आधा, तो आधा किसका होता है? 1 का, तो 1/2, नहीं तो आप यहाँ एलसीएम ले लो, वही हो जाएगा 1/2। अब ये देखिए नेगेटिव में, तो अगर कोई भी चीज़ नेगेटिव में है तो नीचे लाओगे तो पॉजिटिव में हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स के पावर हाफ, और इसी को हाफ को ही हम लोग रूट बोलते हैं, तो रूट एक्स यानी 1/2 रूट एक्स। समझ में आया? तो कभी भी रूट एक्स का पूछेगा तो 1/2 रूट एक्स। ई के पावर एक्स का इस शुगर पेशेंट है, इसमें कोई आपको दिक्कत होने वाला नहीं, जो है वही छाप दो। अब ए के पावर एक्स का, तो ई के पावर एक्स, तो यहाँ ई के जगह कुछ नहीं रहेगा, लेकिन ए के पावर एक्स अगर बोलेगा तो ए के जगह कुछ परिवर्तन कर देगा, जैसे 2 के पावर एक्स, 3 के पावर एक्स, 5 के पावर एक्स, तो ए के जगह कोई भी कॉन्स्टेंट हो सकता है, लेकिन ई के जगह कुछ नहीं होगा, तो इसका हो जाएगा ए के पावर एक्स, मतलब जो है ओकरे छाप दो, लॉग लगा के पीछे लगा दो, लॉग लगा के क्या कर दो, यही लगा दो। लॉग एक्स का क्या होएगा? ये बोलता है कि पीछे वाला नीचे उतर जाएगा, मतलब पीछे एक्स है तो नीचे उतार देना है। अब इसमें थोड़ा माजरा है, इसमें भी थोड़ा हम ट्रिक बता देते हैं आप लोगों को, इसमें आप लोगों को ट्रिक बता देते हैं। खैर आता कैसे है वो बात, यहाँ पर क्या करना है, 1/x है तो 1/x है तो ऊपर जाएगा तो हो जाएगा x के पावर -1, और इसको फॉर्मूला लगाना है x के पावर n का, तो पावर उतरेगा पावर में 1 कम, लेकिन हम डायरेक्ट ट्रिक से बताएंगे। सबसे पहले जो यहाँ है सिंगल पावर दिख रहा है, x का सिंगल पावर, तो ये पावर बढ़ा देना है, तो 1 है तो 2 कर दिए, ऊपर में वही पावर, वही मतलब ये 1 है तो वही पावर लिख के माइनस लगा देना है। उस तरह से देखिए यहाँ पर, यहाँ 2 है तो 1 पावर बढ़ा देना 3, ऊपर में वही पावर लिख के, 2 है तो 2 ही लिख के माइनस लगा देना। उसी तरह से मान लीजिए यहाँ पर रहेगा 1/x3, तो क्या करना है, नीचे में 1 पावर बढ़ा देना है, ऊपर में वही वाला पावर लिख के माइनस लगा देना। इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए आते हैं हम इंटीग्रेशन में। जी हाँ, अब आइए इंटीग्रेशन में नया एनर्जी के साथ चालू करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है ना, वहाँ पर था तो पावर उतर के पावर में 1 कम हो जाता था, तो यहाँ पावर में कम नहीं करना है, यहाँ पर क्या करना है, जो है उसी को लिख देना है, 1 पावर बढ़ा के उसी पावर को नीचे लिखना है। मतलब क्या करना है, एक बार फिर से सुनिए, x के पावर n 1 पावर बढ़ा देना है तो n+1, उसी पावर को लिख के कहाँ लिखना है, नीचे, मतलब उसी पावर को कहाँ लिख देना है, नीचे लिख देना, ठीक है। आपको क्लियरिटी नहीं, हाँ तो आप लोगों को क्लियरिटी नहीं दिख रहा होगा तो आप देखने लगा होगा, ठीक है। तो चलिए अब क्या करना है, तो ये बात x के पावर n का, जैसे मान लीजिए x का क्या है, x का क्या है, मान लीजिए x² है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो x² का क्या हो जाएगा, तो 1 पावर बढ़ा देंगे 3 और उसी पावर को नीचे लिखेंगे और प्लस में c आता है, क्यों आता है ये बात हम जब नेक्स्ट वीडियो में इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर हम बताएंगे। मैंने अभी समझना है कि इंटीग्रेशन किसका क्या होता है, फॉर्मूला समझना, ठीक है। तो x के और प्लस में c लगा देना। c क्यों लगा रहे हैं ये बात हम पिछले मतलब अगला जब वीडियो आएगा तो उसमें पता चल जाएगा, ठीक। चलिए अब आप लोगों को पता चलेगा कि हम ये ट्रिक क्यों बता रहे थे। तो आपको इंटीग्रेशन में तभी हम कुछ नहीं बोले हैं, लेकिन इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको याद हो चुका है। बोले वो कैसे, तो चलिए, साइन का कपल क्या होता है, तो वही कपल भरना है, साइन का कोस। देखिए यहाँ पर आप देखते जाइए, भूलना नहीं है। साइन का कपल क्या होता है, तो साइन का कपल कोस होता है, तो कुछ नहीं करना, कोस भर देना है। क्या करना है, कोस भर देना है। फिर कोस का कपल क्या होता है, साइन, तो साइन भर देना है। हम कुछ बताएं, अभी कुछ नहीं बताएं जी, यही बोला तो याद करवाएं। फिर देखिए यहाँ पर सेक है, तो सेक है तो मतलब क्या, मतलब हम कैसे सीखेंगे, तो देखिए यहाँ पर नहीं लग रहा है कि स्क्वायर है, हाँ लग रहा है, तो स्क्वायर तो है ही,
तो हम बताए थे अभी कि टेन और कोट स्क्वायर देने का काम करता है। मतलब यहाँ स्क्वायर है तो या तो टेन दिया होगा, देखिए उल्टा समझना है, यहाँ स्क्वायर है तो या तो स्क्वायर टेन देता है या तो कोट देता है। लेकिन यहाँ कपल किसका है, कपल किसका है, तो टेन का नहीं लग रहा है। यहाँ पर देखिए तो टेन पर है तो मतलब यहाँ 10x होगा। फिर से बताएंगे, अभी ध्यान से समझना है। 10x मतलब यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर देने का काम या तो 10 करता है या तो कोट करता है। तो पक्का है कि यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर है तो या तो 10 देगा या तो कोट, मतलब इसका इंटीग्रेशन या होगा 10 या तो होगा कोट। लेकिन यहाँ कपल किसका है, तो 10 का कपल है, मतलब यहाँ 10 होगा। बात समझ में आ गया होगा। प्लस में सी तो ये तो भरना ही है, प्लस में सी क्यों आ रहा है पिछले मतलब अगला वीडियो में बता देंगे, ठीक। अब देखिए कोसेक स्क्वायर एक्स है तो यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर या तो 10 देता है या तो कोट देता है। तो यहाँ स्क्वायर आखिर है तो स्क्वायर कौन देता है, या तो 10 या तो कोट। लेकिन यहाँ कपल किसका है, कपल किसका है, तो कपल किसका है, कोट का है। तो यहाँ पर कोट हो जाएगा, कोट एक्स और प्लस में सी, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पीछे का मामला चल रहा है, पीछे का मामला चल रहा है, मतलब डबल डबल है, डबल डबल है। तो देखिए यहाँ पर पीछे वाला मामला कौन नहीं छोड़ता है, मतलब पीछा कौन नहीं छोड़ता है, कोसेक की कोट। तो अभी बताए थे कि कोसेक और सेक पीछा नहीं छोड़ता है, मतलब यहाँ कोसेक है तो इसका मतलब यहाँ पर कोसेक हो जाएगा, कोसेक एक्स और प्लस में सी। नहीं समझ में आया, डबल डबल है तो पीछा वाला माजरा है तो पीछा कौन नहीं छोड़ता, कोसेक की कोट, कोसेक नहीं छोड़ता है पीछा। यही ना बताए थे कि सेक और कोसेक पीछा नहीं छोड़ता है, तो सेक कोसेक हो जाएगा। इसमें देखिए सेक और कोट, सेक और कोट तो कौन पीछा नहीं छोड़ता, सेक, तो यहाँ पर हो जाएगा सेक एक्स और प्लस में सी। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब देखिए डिफ्रेंशिएशन में हम लोग क्या कर रहे थे कि पहले सी रहेगा तो माइनस, लेकिन इंटीग्रेशन में वैसा नहीं करना है। इंटीग्रेशन में बाद में सी रहेगा तो माइनस लगाना है। बाद में सी है माइनस भर दीजिए, यहाँ पर बाद में सी है नहीं है, यहाँ पर बाद में सी है नहीं है, यहाँ पर बाद में सी है तो हाँ है तो भर दीजिए, यहाँ पर बाद में सी है हाँ भर दीजिए माइनस, यहाँ पर बाद में सी है नहीं, कुछ नहीं करेंगे। बात समझ में आया। एक बार फिर से हम लिख करके आपको बता देते हैं तुरंत से। चलिए यहाँ पर हम बताते हैं डिफ्रेंशिएशन ऑफ किसका, तो मतलब इंटीग्रेशन, डिफ्रेंशिएशन तो बता दी ना, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, फिर इंटीग्रेशन ऑफ किसका कॉस एक्स डी एक्स, फिर इंटीग्रेशन ऑफ किसका तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, फिर किसका तो कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, फिर किसका तो सेक एक्स इंटू 10x, सेक एक्स इंटू 10x डी एक्स, फिर किसका तो कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स डी एक्स। ठीक है, तो चलिए कुछ नहीं करना, वही ट्रिक याद रखना है, एक ही को ट्रिक याद रखना है, खाली कपल, खाली कपल, स्क्वायर कौन देता है, पीछा कौन नहीं छोड़ता है, बस 3 चीज़ याद रखना है। तो चलिए हम यहाँ पर आपको याद नहीं तो हम यहाँ पर एक बार रख देते हैं, आप बताते चलिए। सबसे पहले कपल, तो साइन का कपल क्या होता है कोस एक्स, साइन का कपल कोस एक्स, कोस का कपल क्या होता है साइन एक्स। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर है तो स्क्वायर देने का काम या तो 10 करेगा तो या तो इसका इंटीग्रेशन 10 होगा, या तो स्क्वायर देने का काम कोट करता है तो या तो इसका इंटीग्रेशन कोट होगा। लेकिन ये है कि यहाँ कपल किसका है तो 10 का है, तो यहाँ 10 होगा ना, कोट किसे होगा नहीं होगा कोट, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कपल किसका है 10 का। अब देखिए स्क्वायर यहाँ तो 10 और कोट दोनों देता है, लेकिन यहाँ कपल किसका कोट का, तो कोट एक्स हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ पर देखिए ना कोट का कपल है ना, कोट का कपल कोसेक है तो कोसेक का कपल क्या होगा कोट। अब पीछे वाला मामला है तो पीछा कौन नहीं छोड़ता, अभी पीछे बता, पीछा सेक और कोसेक नहीं छोड़ता, तो यहाँ सेक है या 10 है तो कौन पीछा नहीं छोड़ता है, सेक नहीं छोड़ता है तो यहाँ पर सेक हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, कोसेक एक्स और कोट एक्स पीछा कौन नहीं छोड़ता है तो कोसेक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कोसेक एक्स। समझ में आ गया बात, प्लस में सी लगाना है, ये सी क्यों आ रहा है हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पर आप लोग को यही समझना है कि इंटीग्रेशन में बाद में सी आता है, क्यों आता है नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ जब हम इंटीग्रेशन का डिफिनेशन बताएंगे तो वहाँ पर क्लियर कर देंगे। अब देखिए ये वाला क्या है ना 1/√1 - साइन का होगा तो यहाँ पर साइन भर दीजिए, साइन इन्वर्स एक्स और प्लस में सी, कोई दिक्कत नहीं। अब बोलोगे यहाँ पर भी वही चीज़ है तो यहाँ पर भी साइन भर देते हैं, लेकिन हाँ साइन भी भर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कॉस लिखना चाहो कॉस इन्वर्स एक्स, अगर कॉस में लिखना चाहो तो कॉस लिख दो, लेकिन बाद में सी आ गया तो माइनस लगा दो, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस कॉस इन्वर्स एक्स का भी यही वाला होगा। क्यों, हाँ साइन भी लिखना चाहो तो साइन लिख सकते हो। तो इसका जनरली जहाँ पर देखा जाता है कि कैसा यूज है, या तो फिर अगर आप यहाँ माइनस पहले से रहता है, अगर मान लीजिए यहाँ पहले से माइनस रहेगा तो यहाँ पर ये माइनस नहीं देना है, मतलब अगर पहले से माइनस रहेगा तो कॉस डायरेक्ट भरना है, अगर पहले माइनस नहीं रहेगा कॉस लिखना चाह रहे हो तो यहाँ माइनस दे देना है। बात समझ में आ गया, और नहीं तो जनरली यही वाला यूज होता है, ये भी यूज होगा तो यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ पर माइनस नहीं देना है, अगर यहाँ पर माइनस नहीं है तो यहाँ पर माइनस दे सकते हो। अब 1/1 प्लस स्क्वायर क्या होगा, 10 इनवर्स एक्स का, 10 इनवर्स एक्स का, तो 10 इनवर्स एक्स प्लस में सी, ये भी क्या होगा अभी उल्टा बताए थे जी, साइन का जो होगा वही कोस का, 10 का जो होगा वही कोट का, सेक का जो होगा वही कोसेक का, तो वही बात तो यहाँ पर है। अब 1/1 प्लस स्क्वायर ये कोट का भी हो जाएगा, कोट इनवर्स एक्स का प्लस में सी, लेकिन यहाँ पर बाद में सी आ गया तो माइनस लगा दीजिए, या तो यहाँ माइनस रहेगा या तो फिर यहाँ माइनस रहेगा तो कोट लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, इसमें उतना ज़्यादा झमेला नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर 1/x इसमें क्या भरना है, सेक इनवर्स एक्स भर दीजिए और प्लस में सी, और इसमें क्या भर दीजिए कुछ भी भर दीजिए कोसेक, लेकिन याद इसमें यही रखना है कि अगर पहले माइनस दिया हुआ है तो क्या भरना है
पहले माइनस दिया हुआ है तो यहाँ पर क्या करना है कि हाँ, तो ध्यान से सुनिए, अगर पहले माइनस दिया हुआ रहेगा तो यहाँ पर माइनस नहीं लगाना है, यहाँ पर माइनस नहीं लगाना है। अगर पहले माइनस नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पर माइनस लगा देना है। बात समझ में आ गया? तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। अब आइए 1/x का, तो नीचे में अगर दुनिया का कोई भी पावर रहेगा, जैसे 1/x², 1/x², 1/x³ है ना, तो ये सब का क्या करना है कि ऊपर ले जाना है इस तरह, x⁻², x⁻3। तो x⁻n का भी इंटीग्रेशन बताए थे, x⁻n+1/n+1। लेकिन अगर नीचे में सिंगल पावर रहेगा तो इस तरह से नहीं बनाना है। मतलब सीधा यही समझना है कि नीचे में दुनिया का कोई भी पावर रहे तो हम हमेशा ऊपर भेज देंगे। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन हम लोग ऊपर पावर का पढ़े हैं, यानी x⁻n का ना पढ़े हैं जी, नीचे पावर का इंटीग्रेशन पढ़े हैं क्या? नहीं। तो नीचे में अगर सिंगल पावर रहेगा तो लॉग भरना है, लेकिन सिंगल पावर को छोड़ के अगर दुनिया का कोई भी पावर यहाँ पर रह गया तो उसको हमेशा हमेशा ऊपर ही भेजना है। उसके बाद ये फॉर्मूला लगा देना x⁻n वाला। अब e⁻x ही होगा। क्यों? क्योंकि ये शुगर पेशेंट है, इसका कोई इलाज होने वाला नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो उम्मीद करते हैं ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये कैसे ट्रिक से हम लिखाने सिखा दें, पता चला आप लोगों को? कुछ नहीं करना है, ये चीज़ याद रखना है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पर अच्छा से। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम इंटीग्रेशन बताएंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप क्या कर दीजिए कि आप लोग अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उसका भी बेनिफिट हो सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे।